हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजस्थान अध्ययन का भाग फर्स्ट कक्षा 9। इसके संयोजक और लेखक है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। इसके लेखकगण हैं डॉक्टर हुकुमचंद जैन, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, बद्रीनारायण मिश्रा और प्रेम स्वरूप शर्मा। यह एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से संबंधित किताब है, जिसका प्रकाशक राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर ने किया है। इसके अध्याय के नाम है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजस्थान का भौतिक पर्यावरण, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान में लोक प्रशासन, जल संरक्षण, आज की आवश्यकता। सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय फर्स्ट, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। एक परिचय। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है, जिसमें विविधता के साथ निरंतरता है। परंपरा और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा का बयान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दी। कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है। कहीं पर प्रागैतिक शैलचित्र की छटा है, तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण है, कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शिल्पी प्रतिमान, तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास है। कहीं समय का ऐतिहासिक बखान करते ही प्राचीन सिक्के, तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक भी यहाँ हैं। उपासना स्थल, भव्य प्रासाद, अभेद्य दुर्ग एवं जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों एवं उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत हुआ कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की जंगान के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यहाँ लोकपर्क सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले एवं त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य एवं लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक है। राजस्थानी चित्रशैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति हुई। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थल रही है। यहाँ कालीबंगा, आहड़, बेराड, बागोर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती है। इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों का प्रमाण मिलते हैं। यहाँ बागोर जैसे स्थल मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ है। वहीं आहड़, गणेश्वर जैसी प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यता भी यहाँ पर भी। आर्य और राजस्थान। मरुधरा की सरस्वती और दृष्टवती जैसी नदियों आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरणस्थली रही है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियाँ कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। इन और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों से निवास करते हुआ था। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल, बीकानेर, मरुकांतर, मारवाड़ आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे, जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। जनपदों का युग। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है, जहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती है। सिकंदर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता के सुरक्षित रखने का उत्सव दक्षिण पंजाब की मालव, शिवी तथा अर्जुनायन जातियों, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और सुविधा के अनुसार यहाँ बस गई। इनमें भरतपुर का राजधानी और मत्स्य जनपद, नगरी का शिवी जनपद, जलवर का शालो जनपद प्रमुख है। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक मालव, अर्जुनायन तथा योद्धे की प्रभुता का काल राजस्थान मिलता है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में यहाँ अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गए। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्र कबीला था। योद्धे संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट है। लगभग 2वीं सदी ईसा पूर्व से 3वीं सदी ईसा के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार था, परंतु योद्धे तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के हास के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6वीं शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्र व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। मौर्य और राजस्थान। राजस्थान के कुछ भागों मौर्य के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का विराट का शिलाग तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद का बनवाया हुआ है। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजमान का, जो मौर्यवंशी माना जाता है, विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नाटोट को मिला, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान के चार नाम प्रकाश क्रमशः दिए गए हैं। कोटा के निकट कर्णसभा के शिवालय से 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्यों को
राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विकसित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपद का अभ्युदय हुआ है। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इसमें मारवाड़ के पटियार और राठौड़, मेवाड़ के गेहूं कुहिल, सांबर के चौहान, आमेर के कछुआ, जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख हैं। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि छठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था और फिर वहीं राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई और धीरे धीरे यह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुगिलों का शासन स्थापित हो गया। 10वीं शताब्दी में अर्थूणा तथा बाबू में परमार शक्तिशाली बन गए। 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के आसपास तथा जालोर, रणथंभौर और हड़ौती में चौरों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया, परंतु उसको कहीं कहीं विघटन भी होता रहा। नामकरण: वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है, लेकिन इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश कहलाता था। इस कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जांगलदर बादशाह कहते थे। जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपतलक्ष्य कहलाता था, जिस पर चौहानों का अधिकार था, जिसमें अजमेर और नागौर जिसका मध्य भाग आता है। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग शूरसेन देश के अंतर्गत था। भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग शूरसेन देश के अंतर्गत था। शूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा, मत्स्य राज्य की विराटनगर और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थ थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका को नगरी कहते हैं। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिस कारण इसे मेदपाट अथवा प्रगवाड़ भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को वागड़ कहते थे। जोधपुर के राज्य को मरु अथवा मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर के दक्षिण भाग को गुजरातरा कहते थे। थैंक यू फ्रेंड, कैसा लगा आपको सेशन? हम अगला नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड करेंगे, तो आप हमारे राजस्थान अध्ययन के भाग कक्षा 9 से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।